अस्सलाम वालेकुम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज आपके साथ हम लेके आए हैं एक मुकदमे की रुदाद। और वो मुकदमा कौन सा है? वो मुकदमा है एक तौहीन अदालत का। कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच मौजूद है और कराची में तजावज़ात के हवाले से काफ़ी ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी इमारतों को तोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अभी अरसला टावर का भी आया और गुजर नाला की जो के इर्द गिर्द सारी आबादी थी उस हवाले से भी आया। और ये जो है एक तनकीद का बायस भी बन रहा है कि एक तरफ तो बनी गाला जैसी इर्रेगुलर जो शामलात में आने वाली ज़मीनें हैं, प्राइम मिनिस्टर का घर जहाँ पर वाक़ है वो उनको तो रेगुलराइज कर दिया जाता है और गरीब का घर तोड़ दिया जाता है। इसी तनाजुर में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने एक स्पीच की और उस स्पीच को जो है ज़ाहिर है कि आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी। और उस तकरीर के अंदर एलिजिडली कंटेम्पचुअस लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई है। अब ये एलिजिडली का एक हमें सिखाया गया है एक अदालत के अंदर से कि ये कहना है एलिजिडली, मुबैना तौर पर। उसकी समाअत आज हुई और उसमें यह कि रजिस्ट्रार नोट पुटअप किया चीफ जस्टिस के हवाले से, क्योंकि वो सब बहुत सारे उनके तकरीर का मौजू था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ात। तो नोटिस हुआ और नोटिस के बाद आज उसकी पहली समाअत हुई और इसमें जो है बेंच ने, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच जो था, उसने इब्तदाई समाअत करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस भी बहुत सारी और इदारों को भी, पैमरा को भी, FIA को भी, और ये कि कंटेमनर को पकड़ के अदालत के सामने रूबरू पेश किया जाए अगली तारीख़ समाअत पर। और अगली तारीख़ समाअत होगी 28 जून। तो बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान। हसनात मलिक साहब, क्या है बैकग्राउंड इस केस की? इतनी काफ़ी ये कंटेम्प्ट का मामला का मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। जी बिल्कुल क़य्यूम साहब, वो जो स्पीच है, आप तो मुबैना कह रहे थे, मेरा ख़्याल है कंटेम्प्ट तो जिस तरह उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो कंटेम्प्ट तो हो गई। कानून में जो है कि एक जज को सेकेंडलेस नहीं करना चाहिए, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल और इतनी सख्त और अब्यूसिव लैंग्वेज हुई। और असल में यही लोग जो होते हैं जो फेयर क्रिटिसिज्म में भी राह में रुकावट बनते हैं। जब इस किस्म की वो बातें करेंगे तो ज़ाहिर बात है नोटिस होता है। नोटिस के बाद अब देखें, अब हसनात साहब, ये स्पीच चली कहाँ? कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चली, कहीं टीवी चैनल पे चली, कहीं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर हुई? क्या हुआ क्या? ये बस सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में ही जो है वो शेयर की गई लोगों के साथ, तो वायरल की गई और फिर उसके बाद ये पहुंच गई होगी सुप्रीम कोर्ट तक भी। तो ये है कि फिर उसके बाद समझा गया कि जी इसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बनती है। कल 3 रुकनी बेंच जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में कि जी वो इस केस की समाअत करेगा। तो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस बेंच के सरबराही हैं। और ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट कि वो फ्यूचर चीफ जस्टिस, ज़रा ये भी होता है कि क्या वो कंटेम्प्ट के हवाले से उनका क्या माइंड है, ये चीज़ भी अब सामने आएगी। और आज जिस किस्म की उनकी था आर्डर, अमूमन ये होता है कि आर्डर में अमूमन एक रिप्लाई नोटिस होता है। आज उन्होंने शो का नोटिस और पहले दिन ही दे दिया कि जी ये बनती है कंटेम्प्ट, इस पे हम शो का नोटिस उनको जारी कर रहे हैं। एक स्टेप वो आगे गए हैं। तो अब देखें, और फिर IG को कहा कि जी इनको प्रोड्यूस करें, और FIA को भी नोटिस है। अब ये भी बात है कि कंटेम्प्ट भी चलेगी और FIA की प्रोसीडिंग भी चलेगी कि जो उन्होंने साइबर क्राइम लॉ या जो भी इंटरनेट लॉ जो भी हैं ऑनलाइन, वो उनकी वायलेशन भी की तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो जिस तरह मौलवी इफ्तिखारुद्दीन पे हुई थी ये जो भी मामला, आगा तो अब आगा आगा इफ्तिखारुद्दीन इफ्तार, अब देखें क्या उनको आगा इफ्तिखारुद्दीन में भी वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से बहरहाल क्या। देखिए, अब उसमें क़य्यूम साहब ये है कि गिरफ्तारी जो है, FIA अमूमन अपने उस केस में गिरफ्तारी करते हैं कि गिरफ्तार करते हैं, और ये वो मामला
जो मुझे लग रहा है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी और उसको भी क्या पता। नहीं देखें, अगर साइबर क्राइम एक्ट की में या पीका जो है उसमें अगर चार्ज करते हैं तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कैसे होगी? ये हुई इफ्तिखारुद्दीन साहब पे भी हुई, हालांकि ये होना कि एक या तो चलाएं ना, या कंटेम्प्ट चलाएं या वो चलाएं। अगर ये FIA पे, अब जो FIA का मामला है, देखें जब सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और FIA पे फिर नीचे उसको बेल नहीं मिलती, चाहे वो फैसल रजा अब्दी हैं या और लोग भी हैं। ये तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनाला साहब हैं, उनका एक व्यू है कि कहीं भी जहाँ जज का इंटरेस्ट हो, जज के खिलाफ कोई मामला हो, तो उसमें वो एक्यूज़ को जो है बेल ग्रांट कर देते हैं टू इंश्योर फेयर ट्रायल। क्या सिंध हाई कोर्ट में अगर ये इस तरह मामला गिरफ्तारी होगी तो उनको बेल भी मिल जाएगी ये मामला, क्योंकि फैसल रजा अब्दी साहब ने फिर माफ़ी मांगी साकिब निसार साहब से, तब उनकी जो है वो जेल में उसमें ये भी मैंने देखा है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में भी MQM के उस वक्त के जो कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने भी जजिस के हवाले से बिलखुसूस अनवर जमाली साहब के हवाले से की थी, तो वहाँ पे भी कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था। और फिर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो इस वक्त वज़ीर क़ानून हैं इस हुकूमत के, वो पेश हुए थे और उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर की थी। नहीं, वो तो सिर्फ कंटेम्प्ट। ये देखें, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने आखिरी दिनों में ये हुआ था कि जब वो मलक रियाज का अरसलान केस वो चल रहा था, उसमें ये साथ ही ये पुलिस के ज़रिए ATA भी लगवाया जा रहा था कि जी ये फिर साकिब निसार साहब ने इसका इस्तेमाल किया पंजाब में। यावर अली साहब को भी फ़ोन किया चीफ जस्टिस को कि यार उनको ATA क्यों नहीं लगाते, उन्होंने कहा एडवोकेट, फिर उनकी तलब कलामी भी हुई। तो ATA लगना, अब ये है कि खोसा साहब की एक जजमेंट है कि ATA कहाँ लगाया जाता है। तो ओवरऑल कहीं से भी क्यूम साहब ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता मसूद रहमान अब्बासी साहब, और ये उन लोगों के साथ भी जो फेयर क्रिटिसिज्म होता है जुडिशरी पे, क्योंकि जुडिशरी ने भी, अब देखें जो गुलजार साहब का ओवरऑल इस केस में प्रोसीडिंग थी, उसमें इवन बहुत से जो इंडिपेंडेंट वकला हैं उनकी तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि भाई देखें, एक जजमेंट अगर आप कह रहे हैं कि कनाडा से हुकूमत चलाई जा रही है, यूनुस मेमन चला, तो बिल्कुल हुकूमत सिंध हुकूमत को ख़त्म करें, एक जजमेंट दें और उसमें लॉ पॉइंट डिसाइड करें और ये करें। देखिए, अगर इलीगल एक बंदा जो है वो कनाडा से करा रहा है, रिमार्स आ रहे हैं ना, और इस तरह और कह रहे हैं कि पैसा चल गया है, पैसा चल रहा है, रिमार्स अवल तो ये बात है क्यूम साहब, जजेस को माजरत के साथ फैसले दें, नहीं फैसले दें और उसमें बाकायदा साइटेशन कोट करें, आर्टिकल प्रोविजन जो है, ये क्या कि जी फलां ने रिपोर्ट दी, अब ये डायरेक्शन, ये एक नया तरीका का। आप 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एज्यूम इन्वोक कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन तो देना। आप पूरे पाकिस्तान की जो कराची में आप कह रहे हैं ये बिल्डिंग गिरा दो, ये किस रीज़न लॉजिक वो बताएं, उनकी सारी वो लॉ पॉइंट तो डिस्कस करें ना। ठीक हो ये गया, चीज़ें बाकी मसूद रहमान साहब को कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता। मतीउल्लाह जान साहब, कंटेम्प्ट की ये पावर्स हैं और साथ में पीका भी अच्छा, आप क्यों ऐसे, ये बताइए पहले आप। मैं तो वैसे ही अच्छा, आके ही उनको याद ही ना आ जाए जो कुछ बोला बात ये है तो ये इसमें मतलब वो ठीक है, कैमरा को नोटिस करने का क्या, कोई किसी टीवी चैनल ने तो चला ही नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि जैसे कि हसरात ने कहा कि FIA को भी नोटिस नहीं करना चाहिए। आप मुल्ज़िम पे दबाव डाल के और FIA को बुलाकर आप उसको ये एक बता रहे हैं कि आपको FIA भी गिरफ़्तार भी कर सकती है, जेल में भी डाल सकती है, आपके ख़िलाफ़ अलग पर्चा भी हो सकता है, आप तौहीन अदालत में माफ़ी मांग लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हसनात ने कहा, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल की बहुत गलत अल्फाज हैं यकीनी तौर पे। मैं जो ख़ुद एक तौहीन अदालत का केस भुगत रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि वो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं अपने केस के हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो मामला अभी पेंडिंग है भी नहीं रहा और आपसे। आप पूछ भी नहीं सकते उस पर। मगर ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये लैंग्वेज एक सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि देखें, एक चीज़ हुई है वो तो इम्पोर्टेंट है ना कि नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने, कंटेम्पचुअस लैंग्वेज या जो एलिजिडली वो चीफ जस्टिस के हवाले से थी और उन तो उन्होंने खुद नहीं सुना, उन्होंने दूसरे बेंच को दे दिया। ये कितना अहम है? ये एक कानूनी तकाज़ा भी है और मैं फिर इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि यही एक लीगल पॉइंट मेरे अपने केस में भी इन्वॉल्व है। तो बहरहाल जो नोटिस लेता है, कानून भी ये कहता है कि वो फिर दूसरे जज को रेफ़र करता है। और दूसरी बात यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि क्योंकि उनके नाम लेकर उनकी ज़ात के हवाले से बात की गई थी कि वो ख़ुद इस केस को सुने, और ये भी एक बहुत मुनासिब फ़ैसला था कि कोई और इसमें चीज़ को सुने। मगर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि ये पैमरा और FIA को बुला के इदारों को
आप मुलज़म पे दबाव डालने का जो प्रैक्टिस है ये नहीं होनी चाहिए। या तो आप उसे तौहीन अदालत में सज़ा दें या फिर आप साइबर क्राइम लॉ के तहत उसको सज़ा दें। ये तमाम इदारों को इकट्ठा करके और फिर पुलिस को कि जी उसे पेश करो। आप बंदे ने कराची में तकरीर की है, उसको आप इस्लामाबाद में पेश करने का कह रहे हैं। यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वकीलों को वीडियो लिंक के ज़रिए कराची रजिस्ट्री से सुना जाता है, IG सिंध को भी मुलज़म को कराची रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर देना चाहिए। और इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए लोगों को कि IG भी सरकारी खर्चे पे यहाँ आए और मुलज़म भी अपने ज़ाती खर्चे पे यहाँ आए जहाज़ का टिकट लेके। अब पता नहीं उसकी माली हालत क्या है। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हल्के में पीपल्स पार्टी का कोई सेक्रेटरी है, जो भी है, मगर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को मुलज़म के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करनी हो या फ़ैसला देना हो तो उस पर ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि मुलज़म पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हर हाल में इतराफ़ जुर्म करें या गैर मशरूत माफ़ी मांगे। उसको सुनें, उसका मौक़िफ़ सुनें और फ़ैसला आप कानून और आइन के मुताबिक करें। लेकिन ये दबाव और ये प्रेशर डालने वाले जो मामलात हैं, पैमरा का ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर इंटरनेट पर कोई चीज़ चली है तो पैमरा तो सिर्फ TV चैनल्स के लिए बना है, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं होना चाहिए था और इस किस्म का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। अच्छा हसनात, आपको याद है कि एक कंटेम्प्ट नोटिस वज़ीर आला सिंध को भी दिया गया था और उसमें भी एक जवाब आया था और उस जवाब के बाद वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं लगी थी। नहीं देखें, ये याद आया मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूँ, किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, या याद दहानी करवा देंगे आप? किसी को टेंडर देना था क्या? मैं बता देता हूँ। वो वो हुआ ये था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर अपने ऑर्डर में कहा था सिंध हुकूमत को कि जो अंडर पासेस बनने थे वो नहीं बन रहे थे तो आप उनको ये दें। तो सिंध चीफ मिनिस्टर ने जो था उसने नहीं किया था, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। तो उस तौहीन अदालत के नोटिस के जवाब में चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक तफसीली वजूहात बयान की और कहा कि ये जो सिंगल टेंडर है किसी एक पार्टी को, ये सिंध हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। ओपन टेंडर होगा, दूसरी पार्टीज़ भी बिड करेंगी, तो सिंपल FWO को नहीं दिया जा सकता। और ये तौहीन अदालत बिल्कुल हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ आइन और कानून की पासदारी करना था। तो ये वजह थी कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने फिर ये जवाब दिया और वो तौहीन अदालत का केस दोबारा कम से कम इस्लामाबाद में नहीं लगा, वो बस उधर ही कहीं लगता है और फिर उसकी तारीख पड़ जाती है। तो ये एक उसका पस मंज़र था। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कराची में जाके सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत का मेंशन करके बाकायदा, और फिर उसके बाद एक पार्टी के हवाले से जो एक तासुर कायम किया गया अपनी सख्त ऑब्जर्वेशन देकर, तो ये इसके पस मंज़र में आपको याद होगा मलिक रियाज़ ने जो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया था और कम कीमत दे के वो ज़मीन हथियाली थी और यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी ने एक गलत काम किया था और उसका आज तक कोई जवाज़ नहीं दे सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अजमत सईद शेख और दूसरे जजेस ने, जस्टिस हाकिम निसार ने बोली लगा के 460 अरब रुपए के ऊपर जो है वो ज़मीन मलिक रियाज़ के नाम कर दी थी। तो उसकी किस्तें मिल रही थी, 60-70 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट को मिल चुका, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक फ़ैसला दिया। जस्टिस फैसल अरब ने रिटायरमेंट से अपनी पहले के एक रिटायर्ड जज एक कमीशन की सरबराही करेगा और तरक्याती फ़ंड जो 70 अरब के हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायर्ड जज के सरबराही में जो कमीशन है वो तय करेगा और उसकी निगरानी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक अमल दरामद बेंच करेगा, जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस भी शामिल हैं जो कि निगरानी के माहिर हैं, पहले भी निगरानी करते रहे मुकदमात की। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये 2-3 केस हैं, डैम फंड भी है और वो भी है, उसमें पैसे आ रहे हैं तकरीबन कुछ 100 करोड़ रुपए के करीब तो मेरे ख्याल हो चुकी होगी रकम जो रजिस्ट्रार के नाम पे अकाउंट के अंदर पड़ी। दुनिया में कौन सी सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह 100 अरब रुपए जो है अफ्रीकन के इस तरह बैंकों में रख के जो है उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, जो पैसा आवाम पे फौरी तौर पे लगना चाहिए और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए लगना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तय कर रहे हैं कि उसको कैसे खर्च किया जाएगा। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, तनकीद भी हुई थी, अटार्नी जनरल ने ख़त के ज़रिए विड्रॉ कर लिया अपने आप को उस कमीशन से और आज तक उस कमीशन का सरबराह नहीं लगाया जा सका। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अभी भी ये लिखा हुआ है, वो फैसला वापस नहीं हुआ कि उस कमीशन की सरबराही एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज करेगा। आप देखें चीफ जस्टिस कब रिटायर होते हैं। तो हसनान साहब बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन यार ये भी तो देखें ना कि जहाँ वैसे एक अजीब सी बात है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी जज जो है वो उसको बेंच के ऊपर बैठ के इस तरह से स्ट्रे रिमार्क्स देने चाहिए? हाँ, आपके सामने केस है, फैसला, शवाहिद देख के आप गर्दन उतार दें,
यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही मसला है, यही इफ्तिखार चोई साहब के दौर में हुआ। उन्होंने भी फिर कंटेम्प्ट करवाई शुरू की, कोई 8-10 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट, लेकिन सज़ा लेकिन किसी को सजा नहीं सज़ा दी। नहीं। लेकिन ये भी बड़ा, कराची से कयूम साहब आना, ये करना, तारीख किसी बंदे को बताएं कि कल आपकी तारीख है, वो पूरी रात सो ही नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी अजियत होती है। और मतीउल्लाह नहीं, साहब, लेकिन वो मसूद अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाएं ज़रा, मैं नहीं, बताऊंगा आपको। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये उन्होंने भी- बुला लिया। ये वैसे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेटजी आपस की बात है, डिग्निटी। अब वो जो सेक्रेटरी है वो पहले ही जानिसार जाला है, ये जो वो यहाँ कोई रमाज में कोई जो रिप्लाई है उसमें कोई ऐसी चीज़ कह देगा, फिर कोई बात कर देगा, कंट्रोवर्सी चल जाएगी, सोशल मीडिया में मज़ीद डिबेट शुरू हो जाएगी। आपका वो- इशारा किस तरफ? मैं कोई इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि वो भी कराची के हैं। हाँ, वो मसला ये है कि वो ये लोग जब वो उसने कहा कि मैं वॉलंटियर तैयार हूँ, तो बाकायदा वो फिर- तो खुद कुछ बम्बार बने हुए हाँ, हैं मसूद अब्बासी या साहब वो तो। हो सकता है, या और उसे कहा- आप या उसे कहा कितने जाए लोगों ने, माफी मैंने नहीं सुनी भी थी वो जो बातें उन्होंने की, लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ तो मैंने भी देखा देखिए- है ये क्या कहा। लेकिन जब ये बात आई ना कि एक दफ़ा के जैसे कारी फैसल के खिलाफ कंपेन चल रही है और ये हो रहा है, तो कहा गया कि जी सोशल मीडिया ना देखें और ये वो, तो ठीक है, ये ऐसी चीज़ें चलती, इग्नोर कर दें। हाँ। तो बात यह है कि जस्टिफिकेशन तो किसी तरह भी उसकी नहीं है, लेकिन क्या इससे डिग्निटी बढ़ेगी, ये चीज़ है। और फिर क्या कंटेम्प्ट उन जजेस की क्यों होती है जो इस किस्म की जब मेरिट एडमिनिस्ट्रेशन में नोटिस लेते हैं, चाहे वो इफ्तिखार चोई साहब हैं, चाहे साकिब निसार साहब हैं, चाहे ये गुलजार साहब का मामला है। नासुर मुल्क साहब के हवाले से कंटेम्प्ट कभी नोटिस नहीं हुआ कि उनके खिलाफ किसी ने कहा हो, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कहा हो। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मामलात में नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि जब किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, लेकिन चाहे पीपल्स पार्टी करप्ट है, आप सजा दें, उनको फारिग कर दें, जो भी करें, लेकिन जो रिमास आते हैं, ज़हरी बात है, उनको पता है कि ये रिमास जलते हैं और उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जैसे जब पॉइंट साकिब स्कोरिंग निसार साहब ने किया अपने हाँ, सारे पूरे तो एक देखिए साल ये जो है वो अब लोगों में कैंपेन ये चला चीज़, के रखी। और दूसरी बात यह है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहें या जुडिशियल ओवर रीच कहें, ओवरऑल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब ये कंसेंसस बन रहा है, मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट कोई काम अगर मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट या तो 10 साल में किसी चीज़ में नोटिस लिया होता तो वो ठीक होती, किसी मामले में भी नोटिस ले के भी वो ठीक नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा उससे मसाइल बने, चाहे वो रिकॉर्डिंग, चाहे वो कितने अरबों रुपए के स्कैंडल फाइनेंशियल मैटर में जो हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान को जो जुर्माने हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अप्रोच में भी थोड़ी नज़रसानी लानी होगी। नजरसानी। बहुत शुक्रिया। साहब, सिंध असम्बली ने करारदाद के ज़रिए पाकिस्तान सबसे पहले उसके इलाक़ी करारदाद मंजूर की। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वाले जो काजी ईसा साहब हैं, अब देखें इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे सिंध को निशाने पे रखना और पीपल्स पार्टी को, इसकी एक तारीख़ है, कुर्बानियों की एक तारीख़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जेब नहीं देता किसी सियासी जमात के ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो दें, ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दें। आप अपने सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हाल देखें, 55,000 मुकदमात ज़ेर समात हैं और लाखों मुकदमात नीचे हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। आप उस पर फोकस करने के बजाय जाके गुजर नाले साफ़ करवा रहे हैं, कराची के शहर की बेहतरी कर रहे हैं, सिर्फ एक जवाज़ पैदा कर रहे हैं कि जब रिटायर हो जाएँ तो हम जो हैं वो 17 अरब रुपये जो मलक रियाज ने दिए हैं उस कमीशन की सरबराही मैक्रो हबीब का केस जिसको डिसाइड कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, उसके उस पर अभी दरामद नहीं हुआ, उस पर तो कोई तासुर दिया जा रहा है का कि नोटिस नहीं ये हुआ। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उसको सरकारी फ़ंड दिए जाए, और तहरीक इंसाफ भी ये तासुर दे रही है, फवाद चौधरी ने भी ये तासुर दिया है। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह किया कि ये उनका आइनी हक़ है, NFC अवार्ड भी ऐलान किया जाए, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसे रिमार्क्स देना ये हुकूमत के दिए गए बयानात की तायद करता है कि पीपल्स पार्टी शायद जो है और या सिंध हुकूमत उसको फ़ंड नहीं मिलने चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपना मतवाज़ी एक कमीशन बना दिया अदालती, 17 अरब रुपये जो मलक रियाज से मिले, अदालती कमीशन बना दिया उसको खर्च करने का। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब इस तरह की निशानेबाजी करेंगे तो फिर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं या कोई भी सियासी जमात के कारकुन हैं वो सुप्रीम कोर्ट या किसी जज की इज़्ज़त क्यों करेंगे? और दूसरा अंदरूनी बहुत सिंध- शुक्रिया अंदरूनी सिंध अपना- और वो भी एक देखे ना वो अब जजेस की जो एलिवेशन का मामला है वो भी बड़ी बात आ रही है कि वहाँ अंदरूनी सिंध में ये बहस हो रही है कि जी इतने सिंधी कोई जज जो है वो अब सुपीरियर जुडिशरी में ना, वहाँ सिंध हाई कोर्ट में जो अगले चलें, 5-6 इस पे जज दोबारा ये गलत दोबारा है, लेकिन करेंगे, ये लाइट इश्यूज कम हो हैं, रही है। ये बड़े इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट जिस पे डिस्कशन हो रही हैं और बड़ा इस पे तासर गलत जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर रिव्यू करना होगा। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट को बल्कि अदलिया के पूरे इदारे को जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। अभी मैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स देख रहा था कि मुल्क भर की अदालतें जो हर टीयर के ऊपर कितने मुकदमात हैं।
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर 2 मिलियन मुकदमात, 20 लाख से ज़ायद, तकरीबन 21 लाख मुकदमात आम आदमी और आम शहरियों के इन अदालतों के अंदर मौजूद हैं। मुकदमों की जो एक हदूद से तजावुज़ है या मुकदमात के तजावुज़ है, इसके सामने बंद कौन बांधेगा, ये बढ़ती हुई मुकदमेबाजी के ख़िलाफ़ बंद कौन बांधेगा, और लोगों के मसाइल और जो कि मुकदमात अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, निज़ाम अदल का गुजर नाला कौन साफ़ करेगा? निज़ाम अदल का गुजर नाला कौन साफ़ करेगा। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।